ये घर में कुछ हो जाता है, घर में बैठ के अगर आप पढ़ रहे हो, घर में कुछ फंक्शन वगैरह आ गया, उधर आपका ध्यान चला गया, घर पे कोई मेहमान आ गया तो उधर आपका ध्यान चला गया, ध्यान भटकता है गाइस ऑनलाइन में। अच्छे से पढ़ो तो आप ऐसे भी सिलेक्शन ले सकते हो, ऐसा नहीं कोटा जाने वालों के ही सिलेक्शन होते हैं। कई घर पे बैठ के पढ़ते हैं, लोकल कोचिंग में जाते हैं, वहाँ से भी सिलेक्शन ले रहे हैं ना। कोई कोचिंग है, अगर आप कोटा नहीं जा पा रहे हो किसी वजह से, तो अगर आपके लोकल में कोई कोचिंग है जो IIT JEE की तैयारी करा रही है तो वहाँ जाइए, वहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो आप घर आके दोबारा पढ़िए। गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में आप अपन LN का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन को कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफलाइन स्टडीज़ की। तो ऑफलाइन सेंटर पे जाके अगर आप पढ़ाई करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, आपको 2-3 फायदे होते हैं। क्या होता है, इंटरेक्शन होता रहता है टीचर से, एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट रहता है और फेस टू फेस इंटरेक्शन टीचर से, बच्चों से, और काफ़ी सारा आपको मतलब कि वो शेड्यूल रहता है, मतलब आपको पढ़ना है, वहाँ जाके टीचर पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा वो आपको पढ़ना है यहाँ पर। बट अगर यहीं पे अगर आप ऑनलाइन स्टडीज़ की बात करें तो वहाँ पर आपको एक फ़ायदा भी रहता है उसका और एक नुकसान भी रहता है। फ़ायदा ये रहता है कि फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको, कहीं भी जहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल है वहाँ पर आप पढ़ सकते हो, किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं ऑफलाइन में। बट वहाँ पर आपको कोई भी मॉनिटर करने वाला टीचर या कोई भी आपका जो भी है, मतलब आपको एक राह पर चलाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा, जो कि ऑनलाइन में आपको खुद ब खुद जो भी काम है आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। आपको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा होगा, आप ही अपने मन के वो स्वामी, ठीक है। जो आपका मन करेगा, आपका मन कर रहा है आज पढ़ने का, आपने पढ़ लिया, कल आपका मन नहीं करेगा तो आप नहीं पढ़ोगे। ऑनलाइन में ये फंडा रहता है। बट ऑफलाइन में क्या रहता है, ऑफलाइन में एक वेल स्ट्रक्चर्ड एक वो रहता है, जैसे कि 2 बजे क्लास जाना है तो आपको जाना है, वहाँ जाके पढ़ना है, जो टीचर पढ़ाएगा तो वो आपको पढ़ना है, घर आके उसका होमवर्क भी करना है। आपके ऊपर एक थोड़ा प्रेशर टाइप से रहता है ऑफलाइन का, कि आज सर ने ये पढ़ाया था तो अपन को पढ़ना है, वो होता है ऑफलाइन में। बट ऑनलाइन में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। ऑनलाइन में आपके ऊपर कोई भी नहीं है, अगर आपका मन है पढ़ने का तो आप पढ़ो, और आपका मन नहीं है पढ़ने का तो आप नहीं पढ़ सकते। बट ऑनलाइन के 2-3 फायदे भी हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम, और आपको कहीं जाना आने का टाइम आपका बच जाएगा। कहीं जाना आना नहीं है, घर पे ही इंटरनेट लगाए, मोबाइल खोलो, लैपटॉप खोलो और क्लासेस लो, जब पढ़ना है पढ़ो, जितनी देर पढ़ना है पढ़ो, आपको कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है। तो डायरेक्ट आप कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन ये है कि ऑनलाइन स्टडीज़ हैं बिल्कुल बेकार अभी के टाइम पे। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ही बेकार है, मेरे लिए बेकार है, किसी के लिए बहुत अच्छी भी हो सकती है। बहुत सारे लोग कोटा जाना मतलब जा नहीं सकते क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन उनकी इतनी है नहीं कि वो कोटा जाके पढ़ाई करें, तो वो ज़्यादातर PW से ऑनलाइन कोर्स खरीदते हैं, वहाँ से पढ़ाई करते हैं, वो काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं। इनफैक्ट वो निकल भी, प्लस उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। JEE मेंस नीट की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनका कईयों का सिलेक्शन होते हुए देखा है ऑनलाइन पढ़ के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऑनलाइन से कोई पढ़ ही नहीं सकता, पर ये है डिस्ट्रैक्शन ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा है। पता चलिए आप 4 बजे से क्लास है आपकी, तो 4 बजे से 5 बजे तक आपने क्लास थी 8 बजे तक की, 5 बजे के बाद आप इंस्टाग्राम चलाने लगे, गेम खेलने लगे, तो काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि आपको मॉनिटर करने वाला ऑनलाइन में कोई नहीं होता। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस शेड्यूल होती हैं, सर वहाँ से पढ़ा रहे होते हैं, आप सुन रहे होते हो, आप सर से कुछ पूछ सकते हो, वो मैं मानता हूँ। पर मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँ तो ऑनलाइन में मेरे जैसा कोई बंदा होगा वो तो नहीं पढ़ सकता, जो बहुत ही मतलब जो पढ़ने वाला होगा ना सब वही पढ़ सकता है ऑनलाइन में, मैं इतना कहूँगा बस। बाकी ऑफलाइन जाओ, कोटा जाना है कोटा जाओ, या फिर आपके लोकल में ही कई सारी कोचिंग्स होंगी जो JEE या नीट की प्रिपरेशन करा रही होंगी, वहाँ आप ज्वाइन करो। वहाँ जो पढ़ाते हैं घर पे आके अच्छे से पढ़ो, तो आप ऐसे भी सिलेक्शन ले सकते हो। ऐसा नहीं कोटा जाने वालों के ही सिलेक्शन होते हैं, कई घर पे बैठ के पढ़ते हैं, लोकल कोचिंग में जाते हैं, वहाँ से भी सिलेक्शन ले रहे हैं ना, तो आप भी कर सकते हो। करने वाला कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हो ना मेरी बात। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैंने मतलब फील किया है, क्योंकि मैं अभी कोटा से यहाँ आ गया ना, तो 2 महीने मैंने ऑनलाइन भी पढ़ के देखा, ऑफलाइन भी मतलब मैं पढ़ता था कोटा में, उससे कंपेयर करके देखा, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ।
ऑनलाइन में नहीं पढ़ सकता, मतलब कोई अगर ऑफलाइन ही पढ़ा है, कभी उसने ऑनलाइन एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो वो ऑनलाइन में बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत टफ होगा पढ़ना ऑनलाइन। तो मैं यही बता रहा था कि ऑनलाइन में ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होते हैं, तो ऑनलाइन में ज़्यादा मन भी नहीं लगता, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं बीच बीच में और इधर उधर की बातें चलती रहती हैं। घर में कुछ हो जाता है, घर में बैठ के अगर आप पढ़ रहे हो, घर में कुछ फंक्शन वगैरह आ गया, उधर आपका ध्यान चला गया, घर पे कोई मेहमान आ गया तो उधर आपका ध्यान चले गया, ध्यान भटकता है गाइस ऑनलाइन में। तो ज़्यादा प्रिफरेबल ऑप्शन रहेगा ऑफलाइन का। मैं कहूँगा कोटा जाइए या कोई भी लोकल में मतलब आपके सिटी में कोई कोचिंग है, अगर आप कोटा नहीं जा पा रहे हो किसी वजह से, तो अगर आपके लोकल में कोई कोचिंग है जो IIT JEE की तैयारी करा रही है तो वहाँ जाइए, वहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो आप घर आके दोबारा पढ़िए। मेहनत तो करना पड़ता है गाइस, मेहनत करो तो निकलोगे। कोचिंग पर डिपेंड मत रहो, मतलब टोटली आप कोचिंग पे भी डिपेंड नहीं हो सकते, आपको खुद करना ही होगा। घर आके सारे मतलब जो क्वेश्चंस कराए वो दोबारा करो, फिर से करो, ऐसे होता है गाइस। बाकी ऑनलाइन तो प्रेफर करना लगभग अभी तक तो बेकार ही है, फ्यूचर में जो होगा वो मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी ऑफलाइन करो जो करना है, ऑनलाइन में मैंने आपको बता दिया क्या कुछ हो सकता है। तो बस ये मेरा मतलब थॉट था अंदर से, तो मैंने ये वीडियो में बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं जा रहा हूँ पढ़ने, ठीक है।